हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ज्ञान बोर्ड। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 लाइट। कल हमने स्टार्ट किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ गया क्या होता है रिफ्रैक्शन? लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? लाइट का रिफ्रैक्शन। ठीक, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है ना। अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है? अलग अलग होती है। मैक्सिमम कौन से मीडियम में होती है? मैक्सिमम होती है वैक्यूम में। ठीक है, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसी दूसरे मीडियम में जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जिस फैक्टर से कम हो जाएगी उस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का जितना ज़्यादा होगा मतलब उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी कम होगी, वो मीडियम उतना डेंसर मीडियम होगा। और अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा वो मीडियम, उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी, वो मीडियम उतना ही क्या होगा? रेयर मीडियम होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी। उसके बाद हमने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमको क्या बताते हैं? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमको ये बताते हैं कि जब मीडियम चेंज होगा तो लाइट जो डेविएट होगी वो कितनी डेविएट होगी, ये हमको कौन बताता है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कितने लॉज थे? 2 लॉ थे। पहला लॉ क्या था कि sin I by sin R इज इक्वल टू μ2/μ1 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? स्नेल्स लॉ। दूसरा लॉ क्या था? दूसरा लॉ क्या था कि भाई इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को यूज करके हमने क्या देखा था कि लाइट जब किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, जैसे कि एयर से वाटर में जा रही है या एयर से ग्लास में जा रही है, रेयर से डेंसर मीडियम में जब लाइट जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, है ना। यानी कि उस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम होगा। आर जो है, एंगल आर, वो आई से छोटा होगा। ठीक, और जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो बड़ा होगा, लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ठीक है, यहां तक बात हमने कल कर ली थी। अच्छा, आज हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन हमारे जीवन में क्या काम आता है, क्या एप्लीकेशन है रिफ्रैक्शन का। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशन। ठीक, तो रिफ्रैक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो हमारे जीवन में काम आता है वो है लेंस। क्या चीज है बेटा? लेंस। लेंस हम में से लगभग सभी यूज करते हैं जिनके भी चश्मे लगे हुए होते हैं, है ना। चश्मे में क्या होता है? लेंस ही तो होते हैं चश्मे में। ठीक, जिसकी वजह से हम सही तरीके से देख पाते हैं। ठीक है, कब जरूरत पड़ती है चश्मे की? जब हमारी आंखें खराब हो जाती है ना। एक्चुअल में क्या है कि हमारी आंखों में भी एक लेंस लगा होता है, नेचुरल लेंस होता है। हमारी आंखों में भी एक लेंस लगा होता है, ठीक है ना। जब वो लेंस खराब हो जाता है तो फिर हमको आर्टिफिशियल लेंस की जरूरत पड़ती है, तो फिर हमको चश्मे की जरूरत पड़ती है। क्लियर चीज? तो लेंस जो है हमारे जीवन में बहुत ही काम आता है। और क्या काम आता है लेंस? माइक्रोस्कोप में लेंस काम आता है। माइक्रोस्कोप क्या होता है? जो छोटी चीजें होती है ना, बहुत ही ज्यादा छोटी चीजें होती हैं, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। जो बहुत ही ज्यादा छोटी चीज होती है, बिल्कुल छोटी, बिल्कुल स्मॉल, वेरी स्मॉल, उनको देखने के लिए क्या यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप। ठीक, और क्या काम आता है लेंस? टेलीस्कोप, दूरबीन, उसमें भी क्या लगा होता है? लेंस लगा होता है। ठीक है, दूरबीन क्या काम आती है? जो दूर की चीजें होती हैं वो हमको, अगर हम ऐसे देखें, आंखों से देखें दूर की चीज़ों को, तो हमको वो चीज़ें कैसी दिखाई देती हैं? बहुत छोटी दिखाई देती हैं। तो उनको सही तरीके से देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टेलीस्कोप, है ना। क्लियर चीज़? बायनोक्यूलर जिसको बोलते हैं, दूरबीन। क्लियर चीज़? तो लेंस हमारे जीवन में बहुत ही काम आता है। तो लेंस को समझेंगे आज अपन कि लेंस क्या होता है। ठीक है, देखो लेंस क्या होता है, डेफिनेशन देखो लेंस की। any transparent medium bounded by two curved surfaces, any transparent medium bounded by two curved surfaces is called lens। ठीक है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम जो 2 कर्व्ड सरफेस
के बीच में हो उसको हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। ठीक है, कर्व्ड सरफेस का मतलब, कर्व्ड सरफेस का मतलब इसको हम बोल सकते हैं स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस तो बताया ना भाई क्या होती है, मिरर में पढ़ा था ना। ठीक है, तो दो स्फेरिकल सरफेस के बीच में कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, उस ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। ठीक, जैसे देखो स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस तुमको पता है क्या होती है, कैसी होती है स्फेरिकल सरफेस, बताओ। ये है स्फेरिकल सरफेस। कितनी साइड होती है स्फेरिकल सरफेस की, दो साइड होती है। ये वाली साइड कौन सी है, क्या बोलते हैं हम इसको, कॉनकेव साइड। और ये वाली जो साइड होती है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्वेक्स साइड, है ना। यही होती है स्फेरिकल सरफेस। तो देखो डेफिनेशन क्या है लेंस की, एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेसेस, टू स्फेरिकल सरफेसेस इज कॉल्ड लेंस। तो लेंस बनाने के लिए हमको ऐसी कितनी सरफेस चाहिए बेटा, दो सरफेस चाहिए, है ना। लेंस बनाने के लिए ऐसी कितनी सरफेस चाहिए, दो सरफेस चाहिए, और उनके बीच में कोई मीडियम होगा। ठीक, तो देखो लेंस कैसे कैसे बन सकता है, एक कर्व्ड सरफेस मैंने ये ले ली, दूसरी कर्व्ड सरफेस मैंने ये ले ली। ठीक है, ये मेरी एक अलग स्फेरिकल सरफेस है, ये एक अलग स्फेरिकल सरफेस है, और इन दोनों के बीच में कोई मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। इन दोनों के बीच में कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ठीक है ना, तो बताओ ये मेरा लेंस बन गया नहीं बन गया। ठीक, इसको हम बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, देखो भाई लेंस की डेफिनेशन समझ में आ गई। दो स्फेरिकल सरफेस चाहिए और उनके बीच में क्या होना चाहिए, कोई मीडियम होना चाहिए, और मीडियम कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, मीडियम कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक, अब लेंस कैसे भी बना लो, दो स्फेरिकल सरफेस मैंने ये ऐसे ले ली, उनके बीच में मीडियम। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। और कैसे बन सकता है, देखो एक सरफेस ये ले ली मैंने, एक सरफेस ये ले ली, बताओ दोनों कर्व सरफेस है, इनके बीच में जो मीडियम होगा, इनके बीच में भी हो सकता है मीडियम। ये कौन सा लेंस बन गया मेरा, कॉनकेव लेंस। इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक, नाम अलग अलग है बस, मुद्दा तो वही है, बात तो एक ही है कि भाई दो स्फेरिकल सरफेस होनी चाहिए, उनके बीच में कोई मीडियम होना चाहिए। ठीक, और बताओ और कैसे बना सकते हो, बताओ। एक सरफेस ऐसे ले ली, दूसरी सरफेस ऐसे ले ली। ठीक है, ऐसे बनिया चांद टाइप में, है ना, चांद होता है ना ऐसा, इस तरह से। देखो ये भी कर्व्ड सरफेस है और ये भी कर्व्ड सरफेस है, इसके बीच में ट्रांसपेरेंट मीडियम है। समझ में आई बात, ये भी मेरा लेंस होता है। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। बोलो बात समझ में आई नहीं? और कैसे बन सकता है, देखो जरूरी नहीं है कि दोनों सरफेस कर्व्ड हो, एक सरफेस प्लेन भी हो सकती है, दोनों सरफेस प्लेन नहीं हो सकती, एक सरफेस प्लेन हो सकती है। एक सरफेस प्लेन हो गई, दूसरी सरफेस ऐसे हो गई। एक सरफेस प्लेन हो गई, दूसरी सरफेस कैसी हो गई, स्फेरिकल सरफेस हो गई, इनके बीच में कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ये कौन सा लेंस कहलाता है अपना, इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आई बात, दोनों सरफेस प्लेन नहीं हो सकती। दोनों सरफेस प्लेन होंगे तो वो तो सिंपल ग्लास प्लेट बन जाएगी अपनी एक तरीके से, जैसे ग्लास प्लेट होती है। ग्लास प्लेट क्या होती है कि भाई दो प्लेन सरफेस होती हैं, उनके बीच में ग्लास होता है, वो ग्लास प्लेट है सिंपल, वो लेंस नहीं है ना। लेंस के लिए कम से कम एक सरफेस कैसी होनी चाहिए, कर्व्ड होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम एक सरफेस कैसी होनी चाहिए, स्फेरिकल सरफेस होनी चाहिए। तो ये समझ में आई बात, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे और कौन सा बन सकता है, एक सरफेस प्लेन हो और भाई दूसरी सरफेस कैसी हो, कॉनकेव हो। ठीक है, ये कौन सा लेंस बन गया बताओ, प्लेनो कॉनकेव लेंस। बोलो बेटा लेंस समझ में आया नहीं आया? तो लेंस क्या होता है, एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय वन और टू कर्व्ड सरफेसेस। ठीक है, एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय वन और टू कर्व्ड सरफेसेस। ठीक है, मतलब कम से कम एक सरफेस कर्व होनी चाहिए दोनों में से, दूसरी सरफेस कर्व्ड भी हो सकती है, प्लेन भी हो सकती है। समझ में आ गई बात, क्लियर चीज। तो कई तरह के लेंस बन सकते हैं अपने पास। ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। ठीक है,
कई तरह के लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस, कितने भी तरह के लेंस हम बना सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब मेनली जो हमारे सबसे ज्यादा काम में आते हैं माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, चश्मे में, जो सबसे ज्यादा काम में आते हैं लेंस, वो आते हैं ये दोनों, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ठीक है, जैसे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था ना, ऐसे कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ठीक, तो हमको इन दोनों के बारे में ही पढ़ना है। ठीक, चलो अब अपन बात करते हैं आगे कि ये लेंस एक्चुअल में करता क्या है। तो लेंस जो है वो किसी भी चीज की क्या बनाता है, इमेज बनाता है। क्या बनाता है, इमेज बनाता है। ठीक, जो चश्मे से हम देखते हैं ना, तो चश्मे से हमको क्या दिखाई देती है, ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता। चश्मे से जो हम देखते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, ऑब्जेक्ट की क्या दिखाई देती है, इमेज दिखाई देती है। ठीक है, कैसे बनती है साहब इमेज चश्मे से, लेंस से इमेज कैसे बनती है। लेंस से जब भी लाइट रे पास होती है, जब भी कोई लाइट की रे लेंस से निकलती है तो उसका पाथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब लाइट का क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। ठीक, और रिफ्रैक्शन होने के बाद वो रिफ्रैक्टेड रेज जिस पॉइंट पर मिल जाती है या जिस पॉइंट से आती हुई दिखाई देती हैं, उस पॉइंट पर क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। समझ में आ गई बात। इमेज अगेन दो तरह की, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। लाइट रेज लेंस से निकलने के बाद अगर एक्चुअल में किसी पॉइंट पर मिल गई तो कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। और अगर किसी पॉइंट से आती हुई दिखाई दे रही है तो कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है ना, जैसे मिरर की केस में हो रहा था। क्लियर चीज। तो लेंस क्या करता है, किसी भी चीज की इमेज बनाता है। ठीक, तो इमेज को समझने के लिए सबसे पहले हमको पढ़नी है लेंस की कुछ बेसिक डेफिनेशंस। ठीक है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं वो हम समझ लेते हैं क्या क्या होते हैं। ठीक, देखो लेंस में देखो ये अपना कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, और ये अपना कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, मिरर कौन सा था कन्वर्जिंग, कॉनकेव मिरर था या कॉन्वेक्स मिरर था, कॉनकेव मिरर था। जैसे कॉनकेव मिरर क्या कर रहा था, लाइट को कन्वर्ज कर रहा था। कन्वर्ज मतलब एक पॉइंट पे इकट्ठा कर रहा था लाइट को, है ना, समझ में आई बात। तो कॉनकेव मिरर क्या था, कन्वर्जिंग मिरर था। ऐसे ही यहां पे कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस क्या करता है, लाइट को फैलाता है। कॉनकेव लेंस से निकलने के बाद लाइट जो है वो फैल जाती है। ठीक, यानी ये क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। बात समझ में आ गई। कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। पहली बात तो ये समझ में आ गई। चलो अब डेफिनेशन देखो। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिक सेंटर। ऑप्टिक सेंटर क्या होता है, किसी भी लेंस का, चाहे कॉनकेव लेंस, चाहे कॉन्वेक्स लेंस है, चाहे कॉनकेव लेंस है। ठीक है, लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिक सेंटर। समझ में आई बात। एक खास बात होती है इस पॉइंट की। ऑप्टिक सेंटर क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस। सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस, लेंस के किसी भी लेंस के सेंट्रल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक सेंटर बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट की एक खास बात है। क्या खास बात है साहब, कि कोई भी लाइट रे जब इस पॉइंट से पास होगी ऑप्टिक सेंटर से, तो वो डेविएट नहीं होगी, उसका पाथ चेंज नहीं होगा, वो सीधी निकल जाएगी। समझ में आ गई बात। कोई भी रे, जैसे मान लो ये रे आ रही है ऑप्टिक सेंटर से, तो ऑप्टिक सेंटर से गुजरने वाली जो रे है, ऑप्टिक सेंटर से कोई भी रे पास होगी तो वो डेविएट नहीं होगी, वो कैसे चले जाएगी, सीधी चले जाएगी। ये खास बात होती है इस पॉइंट की, ऑप्टिक सेंटर। समझ में आ गई बात। अच्छा, अब देखो आगे यहां पे कितनी कर्व्ड सरफेस है, दो कर्व्ड सरफेस है। ठीक, तो दोनों कर्व्ड सरफेस का कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा। क्लियर चीज। तो यहां पे कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं। समझ में आ गई बात। इस वाली कर्व सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा, इस वाली कर्व सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा। ऐसे कॉनकेव लेंस में देख लो, इस वाली कर्व सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, यहां होगा। इस वाली कर्व सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, यहां होगा। समझ में आ गई बात। तो देयर आर टू कर्व्ड सरफेसेस, सो देयर आर टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गई बात। क्लियर चीज। सेंटर ऑफ कर्वेचर्स और ऑप्टिक सेंटर से जो पास होने वाली लाइन है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गई बात। ये जो लाइन है अपनी, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस।
ठीक है बेटा, सिंपल सिंपल सी चीज है, क्लियर। अच्छा, अब बात करते हैं फोकस की। देखो यहां पे दो फोकस है, मिरर में तो एक ही हो रहा था, मिरर में तो एक ही फोकस होता था, यहां पे दो फोकस है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि देखो मिरर से क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था ना, तो मिरर से रिफ्लेक्शन दोनों साइड से हो रहा था या एक ही साइड से हो रहा था? एक ही साइड से हो रहा था ना, चाहे कॉनकेव मिरर है चाहे कॉन्वेक्स मिरर है, एक तरफ से ही तो रिफ्लेक्शन हो रहा था, दूसरी तरफ से थोड़ी हो रहा था। लेकिन लेंस में क्या होता है भाई, लेंस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्रैक्शन दोनों साइड से हो सकता है। लाइट रे इधर से आ सकती है, इधर से भी आ सकती है, समझ में आ गया? दोनों तरफ से क्या हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है। तो देयर आर टू फोकस, यहां पे दो फोकस होते हैं, समझ में आ गई बात? क्योंकि दोनों तरफ से रिफ्रैक्शन हो सकता है। ठीक, फोकस क्या होता है, पॉइंट, अगेन वही डेफिनेशन वही है मिरर वाली, क्या कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज आती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज आती हैं, वो लेंस से गुजरने के बाद जिस पॉइंट पर मिल जाती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। समझ में आ गई बात? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज आती हैं वो लेंस से गुजरने के बाद जिस पॉइंट पर मिल जाती हैं उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, या तो मिल जाती हैं या उस पॉइंट से आती हुई दिखाई देती हैं। कॉनकेव लेंस के केस में क्या होता है कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आती हैं, अब ये तो क्या कर रहा है, लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, तो ये रेज तो ऐसे फैल जाएंगी भाई, ठीक है। लेकिन अगर हम इनको पीछे बढ़ाएं तो ये कहां से आती हुई दिखाई देती हैं, फोकस से। समझ में आ गई बात? तो डेफिनेशन वही है मिरर वाली, क्लियर चीज। देखो ऐसे समझो कि जो काम कॉनकेव मिरर कर रहा था वैसा ही काम कौन करता है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव मिरर से जो काम हो रहा था, कॉनकेव मिरर क्या कर रहा था, लाइट को कन्वर्ज कर रहा था, कॉन्वेक्स लेंस भी क्या कर रहा है, लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। समझ में आ गई बात? तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस की कहानी सेम है, ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस की कहानी सेम है। समझ में आई बात? कैसे सेम है कहानी? कॉनकेव मिरर से इमेज कैसी बन रही थी, रियल या वर्चुअल या दोनों? कॉनकेव मिरर से दोनों तरह की इमेज बन रही थी, रियल इमेज भी बन रही थी और वर्चुअल इमेज भी बन रही थी। ऐसे ही कॉन्वेक्स लेंस से भी दोनों इमेज बनेंगी, रियल इमेज भी बनेगी और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस से दोनों इमेज बनेंगी, रियल इमेज भी बनेगी और वर्चुअल इमेज भी बनेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो सेम कहानी है इसकी जो कॉनकेव मिरर की कहानी थी। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर से कैसी इमेज बन रही थी, सिर्फ वर्चुअल इमेज बन रही थी। ऐसे ही कॉनकेव लेंस से भी सिर्फ कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। समझ में आई ना बात? ठीक है, तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस की कहानी सेम है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस की कहानी सेम है। क्लियर चीज? रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है पता है? रियल इमेज उसको स्क्रीन पर ले सकते हैं जहां पे रेज एक्चुअल में मिल जाती है। ठीक, वर्चुअल इमेज जिसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते, जहां रेज एक्चुअल में नहीं मिलती है बल्कि आती हुई दिखाई देती है जहां से। समझ में आ गई बात? क्लियर चीज? तो कहानी बिल्कुल सेम है। ठीक, डेफिनेशन समझ में आ गई सारी। ऑप्टिक सेंटर क्या होता है, इट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस। क्या खास बात है इस पॉइंट की कि कोई भी लाइट रे जो ऑप्टिक सेंटर से पास होगी वो कैसे निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। समझ में आ गई बात? क्लियर चीज? चलो अब समझो आगे। देखो इमेज जो अब हमको करना क्या है, हमको इमेज बनानी है ना, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों से क्या बनानी है, इमेज बनानी है। इमेज को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते थे, मिरर में क्या यूज करते थे, रे डायग्राम। तो यहां पे भी क्या बनाने हैं, बेसिकली रे डायग्राम बनाने हैं हमको। ठीक, अच्छा साहब, रे डायग्राम बनाने के लिए हमको क्या चाहिए साहब, रे डायग्राम मिरर में कैसे बनाए थे? देखो इमेज बनानी है, इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितनी रेस चाहिए, 2 रेस चाहिए। ठीक, तो यहां पे भी इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितनी रेस चाहिए, 2 रेस चाहिए। ठीक, चलो साहब, यहां पे कुछ लॉस, जैसे वहां पे कुछ लॉस थे ऐसे यहां पे भी सेम लॉ है। ठीक, क्या क्या लॉ है भाई, देखो सुनो, टॉपिक लिख लेना, रूल्स फॉर रे डायग्राम, रूल्स फॉर रे डायग्राम। ठीक है ना, जैसे इमेज बनाने के लिए, रे डायग्राम बनाने के लिए 2-4 बातें याद रखी थी मिरर में, ऐसे ही यहां पे भी 2-4 बातें याद रखनी है। क्या? पहली बात देखो, रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस
ठीक है, पास थ्रू द फोकस, पास थ्रू द फोकस। कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, वो कहां से जाएगी? फोकस से होके जाएगी। समझ में आ गई बात? कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो कहां से होके जाएगी? फोकस से। या तो फोकस से होके जाएगी या फोकस से आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होगा कि ये एक्चुअल में फोकस से जाएगी। कॉनकेव लेंस के केस में क्या होगा? ये प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, तो ये हमको कहां से आती हुई दिखाई देगी? फोकस से आती हुई दिखाई देगी। समझ में आ गई बात? कोई भी रे, अ रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द फोकस और अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस, अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। ठीक है, या तो फोकस से जाएगी, कॉन्वेक्स लेंस है तो जाएगी, या फोकस से आती हुई दिखाई देगी, कॉनकेव लेंस है तो फोकस से आती हुई दिखाई देगी। ठीक, पहला रूल। दूसरा रूल, फोकस से कोई भी रे आ रही है, फोकस से, ठीक है, फोकस से कोई भी रे आ रही है, तो वो लेंस से निकलने के बाद क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक, रे कमिंग थ्रू द फोकस, रे coming through the focus becomes parallel to the principal axis, parallel to the principal axis after passing through the lens, after passing through the lens। ठीक है, कोई भी रे जो कहां से होके आ रही है? फोकस से होके आ रही है। ठीक है, फोकस से होके कोई भी रे आएगी, जैसे मान लो ये फोकस है, ठीक है ना, यहां पे भी होता है फोकस, इधर से भी आ सकती है, इधर से भी, दोनों तरफ से आ सकती है रे लेंस में। तो कोई भी रे जो फोकस से होके आ रही है वो क्या हो जाएगी? लेंस से निकलने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। समझ में आ गई बात? चलो, क्लियर चीज। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट है अ रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिक सेंटर, अ रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिक सेंटर गोज along the same path, goes along the same path without deviating। कोई भी रे जो कहां से होके आ रही है भाई? ऑप्टिक सेंटर से होके आ रही है। कहां से होके आ रही है? ऑप्टिक सेंटर से होके कोई भी रे आ रही है, तो वो लेंस से निकलने के बाद क्या हो जाएगी? कुछ नहीं होगा उसका, जैसे आ रही थी वैसे ही चली जाएगी, सीधी चली जाएगी। ठीक है, डेविएट नहीं होगी। समझ में आ गई बात? तो ये तीन बातें हमको याद रखनी है। इन्हीं तीन बातों की हेल्प से हम क्या बनाएंगे? रे डायग्राम। ठीक, चलो, समझ में आ गई बात? क्लियर चीज? चलो ठीक, अब देखो केस इसमें वही है रे डायग्राम में जो मिरर में थे। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो? इन्फिनिटी पे रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो। समझ में आई बात? केस सारे वही है। ठीक, तो देखो अगेन रे डायग्राम बनाने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? हमको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट जहां पे रखा है, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है तो इमेज कहां पे बनेगी, ये हमको याद होना चाहिए। ठीक है, फिर रे डायग्राम बन जाएगा आराम से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन टेबल बना लेते हैं। ठीक है ना, उसकी हेल्प से फिर रे डायग्राम अपन बना लेंगे। ठीक, तो टॉपिक डाल लो, इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। पहले कॉन्वेक्स लेंस से देखते हैं अपन। ठीक है ना, इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। पहले टेबल बना लेते हैं अपन, फिर रे डायग्राम बन जाएंगे आराम से, क्या दिक्कत है। ठीक, चलो, इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, देखो यहां पे लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, यहां पे लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक,
और यहां पे लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है ना। और ये टेबल अगर याद है तो फिर रे डायग्राम बनाने में कुछ नहीं है, फिर आराम से बना सकते हैं, ठीक, जैसे मिरर में बनाए थे। पहला केस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, देखो वही केस, पहले ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, इन्फिनिटी पे रखा हो, कहां पे रखा हो, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रखा होता है तो इमेज जो बनती है वो कहां पे बनती है बेटा, फोकस पे बनती है। कैसी बनती है, हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड और रियल इमेज बनती है। कैसी बनती है, हाईली डिमिनिस्ड, बहुत छोटी, मतलब पॉइंट साइज इमेज बनती है। और कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है, ठीक। दूसरा केस, ये हमको याद रखनी है, टेबल हमको याद रखनी है भाई, तभी बनाएंगे, तभी बन पाएंगे रे डायग्राम। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा भाई, हाईली डिमिनिश्ड होगी, मतलब पॉइंट साइज की इमेज होगी। और कैसी होगी भाई, रियल होगी, ठीक। दूसरा केस, जब ऑब्जेक्ट रखा हो बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो इमेज कहां पे बनेगी, तो इमेज बनेगी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अब यहां पे देखो, यहां पे तुम कंफ्यूज मत हो जाना, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस में दो होते हैं, ठीक है। तो एक साइड हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, दूसरी साइड क्या बन रही है, इमेज बन रही है, ठीक है। तो इसको ऐसा करो, इसको ऐसे लिख लो, बजाय इसको ऐसे लिखने के, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह बिटवीन इन्फिनिटी एंड C1, ठीक है। तो इमेज जो बनेगी वो बनेगी बिटवीन F2 सेकंड फोकस और सेकंड कर्वेचर के, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है, बिटवीन F2 एंड C2। क्लियर चीज। ऑब्जेक्ट अगर हमारा कहां रखा है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड C1 रखा है, तो इमेज कहां पे बनेगी, बिटवीन F2 एंड C2, ठीक। कैसी इमेज बनेगी भाई, रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी और छोटी इमेज बनेगी, ठीक है। रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटी, ठीक, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ठीक। तीसरा केस दो कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पे रखा हो, C1 पे रखा हो, C1 पे रखा हो तो इमेज C2 पे बन जाएगी, रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी और रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी और सेम साइज की इमेज बनेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर C1 पे रखा है तो इमेज कहां पे बन जाएगी, C2 पे बन जाएगी। कैसी इमेज बनेगी, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज, ठीक। चौथा केस, ऑब्जेक्ट रखा हो बिटवीन C1 एंड F1, बिटवीन C1 एंड F1, C1 और F1 के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज कहां पे बनेगी, बिटवीन C2 एंड इन्फिनिटी, C2 एंड इन्फिनिटी, ठीक है। C1 और F1 के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज कहां पे बनेगी, बिटवीन C2 एंड इन्फिनिटी, ठीक। कैसी इमेज बनेगी भाई, रियल, इन्वर्टेड एंड बड़ी, बड़ी मतलब एनलार्ज्ड, रियल, इन्वर्ट। हाँ बेटा, अगला केस देखो, अगला केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे रखा हो, फोकस पे रखा हो, ठीक है, यानी कि F1 पे रखा हो, ठीक। जब ऑब्जेक्ट F1 पे रखा होगा तो इमेज कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी बनेगी, ठीक है, हाईली एनलार्ज्ड, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट केस है अपना, जब ऑब्जेक्ट अपना रखा हो फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में, यानी कि बिटवीन F1 एंड O मतलब ऑप्टिक सेंटर, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट अपना F1 और ऑप्टिक सेंटर के बीच में रखा हो, ठीक। इस केस में इमेज जो बनेगी ये बनेगी सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड ऑफ द लेंस बनेगी, यानी कि कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी और एनलार्ज्ड बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी। क्लियर चीज।
समझ में आ गई बात। तो ये 6 केस वही जो कॉनकेव मिरर में थे वही इसमें है, ठीक है। फर्क क्या है, फर्क सिर्फ इतना है कि मिरर के केस में रियल इमेज कौन सी होती थी, जो मिरर के सेम साइड बनती थी, ठीक है, और वर्चुअल इमेज कौन सी होती थी, जो मिरर के अपोजिट साइड बनती थी। लेंस में उल्टा है, जो इमेज लेंस के अपोजिट साइड बनेगी वो कैसी इमेज होगी, रियल इमेज, और जो इमेज लेंस के इधर साइड होगी, सेम साइड होगी, वो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज। क्लियर चीज। तो ये 6 केस हो गए अपने किसके, कॉन्वेक्स लेंस के, ठीक। अब बात कर लेते हैं अपन कॉनकेव लेंस की, ठीक। तो देखो इमेज बाय कॉनकेव लेंस, इमेज बाय कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में 2 ही केस है। पहला केस, जब ऑब्जेक्ट अपना कहां पे रखा हो, इन्फिनिटी पे रखा हो। कहां पे रखा हो, इन्फिनिटी पे रखा हो। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रखा हो तो इमेज कहां पे बनेगी, फोकस पे बनेगी, ठीक है। इमेज कहां पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। कैसी इमेज बनेगी भाई, वर्चुअल बनेगी और पॉइंट साइज इमेज बनेगी। वर्चुअल बनेगी और कैसी इमेज बनेगी, पॉइंट साइज इमेज बनेगी, ठीक है। बहुत छोटी, बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज बनेगी, ठीक है। या इसको अपन बोल सकते हैं क्या, हाईली डिमिनिस्ड, ठीक है। हाईली डिमिनिस्ड का मतलब यही होता है पॉइंट साइज, ठीक। पहला केस तो ये। दूसरा केस कि ऑप्टिक सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी रखी हो। ऑब्जेक्ट जो है अपना ऑप्टिक सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी रखा हो, ठीक। तो बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिक सेंटर, ऑब्जेक्ट जो है अपना बिटवीन इंफिनिटी और ऑप्टिक सेंटर, ऑप्टिक सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी रखा हो ऑब्जेक्ट अपना, तो इमेज कहां पे बनेगी, सेम साइड ऑफ द लेंस बनेगी, सेम साइड ऑफ द लेंस बनेगी, ठीक है। कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। सेम साइड बन रही है तो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और छोटी बनेगी। कैसी बनेगी, छोटी, यानी कि डिमिनिस्ड बनेगी। क्लियर चीज, ठीक। जब ऑब्जेक्ट अपना इन्फिनिटी और ऑप्टिक सेंटर के बीच में हो तो इमेज कहां पे बनेगी, सेम साइड बनेगी लेंस के, यानी कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी और डिमिनिस्ड बनेगी, ठीक। ये सारे केस कॉन्वेक्स लेंस के लिए और कॉनकेव लेंस के लिए ये हमको याद होने चाहिए, ठीक है। ये अगर हमको याद हो गए एक बार तो रे डायग्राम आराम से बन जाएंगे। क्लियर चीज, ठीक। तो कल अपन बनाएंगे इसके रे डायग्राम, ठीक। चलो।